नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत। आपको बता दें कि लगातार जो कोरोना के आंकड़े अब चौंकाने वाले हैं और साथ के साथ जो मौत के आंकड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी कड़ी में पिछले 2 या 3 दिन की बात की जाए तो 6 के करीब मौत हो चुकी हैं और फ़िलहाल हम जहां खड़े हैं उसकी आप तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है अंतिम संस्कार के लिए जहां परिवारजन भी नहीं पहुंचते और आज फिर एक महिला की कोरोना से मौत हो गई जो कि कोरोना पॉजिटिव थी। उसके बाद खानपुर से उनके संस्कार को लेकर के यहाँ असंध चौकी के पास जो 2 नहरों के पास शिवपुरी है वहाँ पर लाया गया है और तमाम डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है। प्रशासनिक जो है यहाँ पर साथ के साथ जनसेवा दल के जो अधिकारी हैं, जनसेवा दल के जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका अंतिम संस्कार करेंगे। और कि आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी प्रिकॉशंस के साथ अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाता है और किस महिला की जो है मौत हुई है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चमन गुलाटी जी, लगातार जो है कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मैं अभी काफ़ी देर से देख पा रहा हूँ कि परिवार के सदस्य भी नहीं पहुँचे और इसकी जो है डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए आप पहुँचे हैं, परिवारजन यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। ये अम्बा कॉलोनी से लगभग 62 वर्षीय एक माता की जो कल ही खानपुर इनको रेफ़र किया गया था, वहाँ जाकर इनकी तबीयत ख़राब हो गई और ये कोरोना में अपने युद्ध से हार गई हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि ये 24वीं डेथ हो गई है पानीपत के अंदर। ये बड़े ही दुख की बात है। बार बार हम लोगों से भी प्रार्थना भी कर रहे हैं, जितना हो सके आप अपना बचाव करें। अगर आप अपना बचाव करेंगे तो दूसरे का बचाव कर सकते हैं। जितना हो सके आप डिस्टेंस बना के रखें, दूरी बना के रखें, बार बार हाथ को धोएं, मास्क लगा कर रखें। जितनी कोशिश होती है हमारी तो ये होता है। देखो, आज चाह कर भी परिवार इसके नज़दीक नहीं आ रहा। उनके मन में भी कहीं भय है, डर है कि ना चपेट में ले ले, पर ऐसा नहीं है। अगर आप अपने बचाव के हिसाब से चलेंगे तो वायरस कुछ नहीं कहता। बार बार हम अपनी सावधानियां बरतेंगे। अगर हमारी सावधानियां होंगी तो दूसरे को भी सावधानी होंगी। पर मैं पुनः पानीपत वासियों से प्रार्थना कर रहा हूं, आप इस वायरस की चपेट से बचने के लिए अपना जितना हो सके बचाव करें। आज हम चाह कर भी देख लो, अभी तक हम वेट में इंतज़ार में खड़े हैं। कहीं पहले परिवार पहुंचता था, आज जिस परिवार की ये सदस्य है, माता है, बहन है, यहाँ पर डेड बॉडी आ चुकी है। अभी तक उसके परिवार का एक भी सदस्य नहीं आया। हमने उनसे 2-3 बार फ़ोन भी कर चुके हैं, भाई आप आइए, आपके सामने दूर से आप देखेंगे, संस्कार कर पाएंगे। और ये सेवा का कार्य है जो जनसेवा दल को सौंपा गया है। हमारे साथ प्रशासन भी हमारा साथ दे रहा है, डॉक्टर भी हमारा साथ दे रहे हैं। उनके गाइड अनुसार हम ये संस्कार करते हैं। तो गाइडलाइन क्या है ऐसी, किस तरह से गाइडलाइन बनाई गई है, कैसे संस्कार किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। गाइडलाइन के अनुसार तो अभी देख रहे हैं आप, जैसा कि हम किट डालते हैं, डबल मास्क डालते हैं, ग्लव्स डाल रहे हैं, चश्मा लगाएंगे, सिर पे कैप होगी। अपना पूरा बचाव करेंगे तभी तो हमारा बचाव होगा, तभी आगे हम सेवा का कार्य कर पाएंगे। अगर हम बेहिसाब से ऐसे ही चले, हम संस्कार करने लग जाते हैं तो हम भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। अगर हम चपेट में आ जाएंगे तो हम दूसरों को भी घेरे में ले लेंगे। अभी आप देख रहे थे, अभी हम अपनी ड्रेस डाल रहे हैं, सब चीज़ अपनी तैयारी कर रहे हैं। उस हिसाब से हम इसका संस्कार करेंगे। जब हम इसकी अग्नि देते हैं, अग्नि देने के बाद हम लक्कड़ लगा के थोड़ा सा दूर से ही खड़े होते हैं ताकि जो इसकी गैस है, हवा है, वो भी ऊपर तक जाए। गुलाटी जी, आज जैसे कि आप पहने हैं और अभी तक परिवारजन नहीं पहुंचे हैं, कितना इंतज़ार रहेगा और इसको कितनी देर तक पहन सकते हैं आप, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। ये अभी हमने ड्रेस डाली है, 15-20 मिनट के अंदर अंदर हमारे कपड़े भीग जाएंगे। हम इसे आधा घंटे से ऊपर नहीं डाली जाती है। जब हम ऊपर मास्क लगा लेते हैं, चश्मा लगा लेते हैं तो हमारा भी सांस रुकता है। तो कोशिश यही होती है, हम परिवार को पहले ही आग्रह कर देते हैं आप तुरंत पहुँचिए, और यहाँ ज़्यादा देर हम रोकते भी नहीं है इसको। पर ये एक विचित्र बात है, परिवार का सदस्य अभी तक नहीं पहुँचा है। हम उनकी 5-7 मिनट इंतज़ार करेंगे, आते हैं ठीक है, नहीं तो हमें जैसा प्रशासन हमें कहेगा उसके अनुसार हम संस्कार कर देंगे। प्रशासन कहेगा अभी रुक जाओ तो हम इसको किट को भी उतार देंगे। और क्या ज़्यादा देर हमारे साथ और भी जनसेवा दल के साथी हैं, उनसे भी बातचीत कराएंगे। पहले दिखा दें कि जो है एम्बुलेंस में फ़िलहाल जो है कोविड
जो है डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, परिजनों का इंतज़ार है और उसके परिजनों का कब तक वह पहुँचते हैं उसको लेकर के यहाँ प्रशासन इंतज़ार कर रहा है। यदि समयबद्ध नहीं पहुँचते हैं तो उसके बाद गाइडलाइन के तहत उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कपिल मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। कपिल जी, जैसे कितनी ऐसी डेड बॉडी हैं जो कोविड से पहले भी आप जो है काम करते रहे, नॉन डेड बॉडीज़ का संस्कार करते रहे हैं, कितनी डेड बॉडी का आप अंतिम संस्कार कर चुके हैं जो कोविड से आई हैं? आज 24 डेड बॉडी है। पानीपत में मारपा कमिश्नर साहब के पीए विक्रम राणा जी का फ़ोन आया और हमारे डॉक्टर साहब राम गुलिया जी का फ़ोन आया भी ऐसे ऐसे कोविड की डेड बॉडी आ रही है, तो आप वहाँ शिवपुरी में 2 नहरों वाली शिवपुरी में पहुँचें। तो हम अपना किटे कुटे लेके हम सब यहाँ पहुँच गए हैं। तो अब हमने किट को डाल के परिवार की तैयारी कर रहे, परिवार के वेट में खड़े हैं। परिवार आए तो हमारे साथ लगे। अभी तक परिवार का कोई आदमी दिख नहीं रहा। परिजन जो है आने से भयभीत यहाँ पर नज़र आते हैं। उस कड़ी में आप लोग ये काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको भी कहीं ना कहीं डर तो लगता ही होगा कि कोरोना से? डर तो देखो हर एक को लगता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे को ऊपर वाले का आशीर्वाद है, हमारे साईं जी का आशीर्वाद है, हमें कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हम तो जब भी डेड बॉडी को हाथ लगाते हैं पहले हम ऊपर भगवान को नतमस्तक करते हैं, इसलिए हम डेड बॉडी को हाथ लगाते हैं। कपिल जी, कितने जो है डेड बॉडी आपने यहाँ पर कोविड के तहत जो उनका अंतिम संस्कार किया है? और कुछ लोग तो यहाँ पर वो भी लेकर नहीं जाते होंगे, जो अर्थियाँ हैं उसको लेकर के, जो फूल उठाने की बात है वो ऊपर करी है, तो उसको लेकर के भी जनसेवा दल कुछ काम कर रहे हैं? फूल मतलब कि कोई परिवार जैसे क्वारंटाइन हो जाता है, तो अभी पीछे एक परिवार था प्रकाश नगर का, वो क्वारंटाइन हो गया था, तो हमने उनके फूल भी हमने खुद उनको वीडियो कॉलिंग से उन्होंने हम फूलों के दर्शन करे, तो वीडियो कॉलिंग के जरिए हमने उनको फूल दिए थे। तो 1-2 डेड बॉडियों के फूल है जो हमारे पास पड़े हैं, जो उनको हम खुद ही हरिद्वार ले जाएंगे। अच्छा, आप ही खुद लेकर जाएंगे? तो कभी आपने भी, अब जो लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रिया के तहत जैसे ही कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है, तो आपने भी कभी टेस्ट कराया जनसेवा दल? नहीं, टेस्ट तो नहीं करवाया, दवाई भी लेते रहते हैं, टेस्ट भी करवाया है। डॉक्टरों की सलाह लेते हैं? डॉक्टरों की सलाह लेते हैं। डॉक्टर जो हमारे को दवाई बताते हैं हम डॉक्टरों की दवाई से लेते हैं। काढ़ा वगैरह पीते रहते हैं, आयुष का काढ़ा हम वो पीते रहते हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी पसीना आ चुका है और 5 से 10 मिनट। अब कितने समय तक आप यहाँ ऐसे रह सकते हैं किट के अंदर? अभी तो देखो, अभी तो हम पूरा कवर्ड नहीं हुए। जब कवर्ड होएंगे उसके बाद तो हमारी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इस टाइम पसीने अंदर फुल बड़ा फुल चल रहे हैं। तो फिलहाल परिजन नहीं आए तो कितना और इंतजार करना पड़ेगा? 5-7 मिनट और देखते हैं, जैसे विक्रम राणा जी कहेंगे हमारे को, हम उसी टाइम हम कार्रवाई उठा देंगे। तो यहाँ पर जो है प्रशासनिक जो है अधिकारी हैं, डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कोई भी यदि डेड बॉडी इसका अंतिम संस्कार किया जाता, तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसमें सैनिटाइज़र के साथ यहाँ तमाम जगह छिड़काव किया जाता है, ताकि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं उनको किसी तरह से कोरोना की चपेट में ना आए। और तमाम ऐसी जो है तस्वीरें, इसके बाद आपको लाइव जो संस्कार होगा, कैसे संस्कार होता है, क्योंकि इस कड़ी में जहाँ मौत के बाद उनके परिजन रिश्तेदार यहाँ पर नहीं पहुँच पाते, उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं आते हैं, तो हमारे साथ जो है कपिल जी अभी जो उनके परिवार से हमारी बात हुई है, वो परिवार साफ मना कर गया भी हमारा इस डेड बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। क्या किस तरह से बात हुई? आपने बोला कि हमारे राम गुलिया जी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भी हमने संस्कार में नहीं आना, आप खुद ही संस्कार करवा दें। तो इस तरह से देखिए कि आज परिवार यहाँ पर नहीं आ रहा है, और जहाँ एक तरफ से मानवता है उसको भी कहीं मद्देनजर रखते हुए किस तरह से आप कहना चाहेंगे कि आज कोरोना ने अपनों को तो दूर कर ही दिया है, लेकिन उनको देखना और उसका परिवार को क्या कहना चाहिए? मेरे लिए तो बड़ी ही दुख की खबर है। जिस माँ के बच्चे आज ये कह रहे हैं कि हम इस संस्कार में नहीं पहुंच सकते, संस्कार में तो आए कम से कम दूर से ये तो देख सकते हैं, दूर से अपनी माँ को नमन तो कर सकते हैं। इसी विषय पर हमारे महाराज जी ने भी हमेशा ये समझाया था। कई लोग जैसे हमसे घृणा करने लगते हैं, हमारे ऊपर फप्तियाँ कसते हैं, तो हमारे गुरु महाराज जी की ये देन है, उन्होंने सेवा का मौका। आज से 1918 में पहले भी एक बार ऐसे ही महामारी फैली थी, तो उस समय जो महाराज जी ने कहा था उसके सेवादार चले थे, हम भी उसी के अनुसार चलते हैं। 1 मिनट की वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप जरा सभी इसको देखेंगे जी। दे रहे थे। हम देखते हैं कि संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी में जब 1918 में, जैसे आज, तो हम इसके विस्तृत जानकारी इसके बारे में भी हम देंगे कि किस तरह से उन्होंने बताया। लेकिन एक बात बताइए गुलाटी जी, यहाँ पर आज परिवार नहीं आया, जिन्होंने, आपने ये भी बात कही कि
माता जी द्वारा उनको जन्म दिया गया, बावजूद उसके आज वैश्विक महामारी के चलते वो अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं पहुँचे। तो कितना सार्थक है कि जहाँ कोरोना ने अपनों को तो बिछोड़ दिया, लेकिन दूर से देखने व उसको लेकर के उनकी कोई उत्सुकता भी बाकी नहीं रही। मैं तो उस परिवार के लिए कहता हूँ, जिस परिवार की ये बेटी है, जिस परिवार में आके ये बहू बनी है, तो उन दोनों के लिए मेरे तो बड़े ही अचंभे की बात है। हम लोगों के तो अश्रु भी आ रहे हैं कि हमें बहुत ही ये दिक्कत लग रही है कि क्या परमात्मा ने ये हम लोगों को जन्म दिया है। ये ऐसी महामारी नहीं है जिससे आप लोग इतना डर हैं। अगर हम अपना बचाव करेंगे कुछ नहीं होगा। और परिवारों को भी हमने देखे हैं, एक एक परिवार से एक एक 5-7-10 लोग आते हैं, दूर से खड़े होकर देखते हैं। अब उन्हें क्या पता लगेगा कि हमारे जाने वाली आत्मा उसका क्या उसको अग्नि दी गई है, क्या दूसरे को दी गई है, क्या उनके परिवार में मन में ये बात नहीं आएगी। कोरोना से 24 मौतें हो चुकी हैं। ऐसे कितने वाक्य देखने को मिले आपको 24 में से? अभी ऐसे हमें 3 वाक्य मिले हैं जिनसे 3 परिवारों से लोग नहीं पहुँचे हैं। एक 24 साल का लड़का था, उनके परिवार से उनकी दादी, उनका पिता, सब कोई था। हम तो ये देखते हैं उनके पड़ोस में भी सब लोग थे, पड़ोसी तक भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। तो ये हमारे लिए तो बहुत ही दुख की बात है कि ऐसा क्या है कि लोग अपने, मैं ये कहता हूँ, हम लोग पैसा कमाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए। अगर बच्चे ही आज हमारे को ये सारे, हम तभी हम बार बार सभी से कहते हैं आप धन कमाने के साथ साथ सेवा का कार्य भी करें जो हमारे साथ जाएगा। आज मान लो इस माता ने, इस परिवार ने जो कुछ भी इकट्ठा किया होगा, इन बच्चों के लिए किया होगा ना, तो बच्चे भी साथ नहीं है तो ये धन इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सभी से पुनः विनती है, सेवा का कार्य जहाँ भी मिले आपको तुरंत आइए, जो आपके साथ जाएंगे। ये पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, ये धन दौलत या ये बच्चे आपके साथ नहीं जा सकते। तो सामाजिक बातें यहाँ पर याद की जाएंगी, कहने का मतलब। तो आप देख पा रहे हैं कि पीछे जैसे कि यहाँ पर गुलाटी जी यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस तरह से परिवारजन जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। तो ऐसी स्थिति में जी आप आए हैं, तो यहाँ पर जो है परिवारजन के जो है एक सदस्य भी पहुँचे हैं, और जो कि हम बात कर रहे थे उनके परिवारजन जी। तो हम जो है आपको वो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहें। फ़िलहाल जो है इसके बाद सैनिटाइज़ किया जाएगा, और तो हम आपको तमाम तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, और इस तरह के जो हालात हैं, और हम आपको वो तमाम तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं कि आज कोरोना ने किस तरह से अपनों को दूर कर दिया है। तो दूसरी तरफ किसी तरह से कोई कारण दूसरी बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है, तो आज उनके आसपास ना रिश्तेदार आते हैं, ना परिजन आते हैं। और ऐसे 2 से 3 वाक़ये जो हाँ जन सेवा दल के सदस्यों ने बताए, तो ये कहीं ना कहीं बेहद ही चौंकाने वाला विषय है। और अब जो है आपको दिखा रहे हैं हम दूर से, जो कोविड-19 के तहत महिला का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज फिर एक मौत जो है कोरोना से हुई है। कल ही इसे खानपुर रेफ़र किया गया था, जहां पर मृत्यु के बाद यहां असंध रोड चौकी के पास जो शिवपुरी है वहां पर इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो वो हम आपको लाइव तस्वीरों में किस प्रक्रिया और किस विधि विधान के साथ यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार जो है किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बने रहें और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। तो हम आपको लगातार जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अब डेड बॉडी को एम्बुलेंस से उतारने के बाद ले जाया जा रहा है और उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह से जन सेवा दल लगातार इस नेक कार्य में लगा हुआ है, जहाँ कोरोना से अपने
और अपनों को जिसने दूर कर दिया इस वैश्विक महामारी के चलते, अब उनका जो है अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आगे आ जाओ आप, आगे आ जाओ। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब कोविड गाइडलाइन के तहत डॉक्टरों की देखरेख में जनसेवा दल के सदस्य उनका अंतिम संस्कार करेंगे। हालांकि परिवार से एक दो सदस्य यहाँ पर पहुँचे तो हमने अब काफ़ी बार फ़ोन करने के बाद डॉक्टरों द्वारा यहाँ पर उनको जो है बुलाया गया था ताकि उनकी देख रेख में यह संस्कार हो सके, और उसके बाद अब वो भी चले गए हैं। अभी तक मुखाग्नि यहाँ पर नहीं दी गई है, और उसके बाद फ़िलहाल हालात ऐसे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब इस तरह की जो प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं बेहद ही चौंकाने वाली है। हमारा यह खबर दिखाने का मात्र ये उद्देश्य है कि आज जहां कोरोना को लोग हल्के में ले रहे हैं और जिसके साथ इस तरह की जो है घटना सामने आ रही है या किसी की इस बीमारी से मृत्यु हुई है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके साथ घटित हुई उसके साथ तो 100% जो है यह घटना घटी है। तो ये बेहद ही चौंकाने वाली, और कोरोना होने के बाद यह किसके साथ हो सकती है। अब मंत्रों के साथ जो है अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है, सुन सकते हैं आप। पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार किया गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के चलते जहाँ अपने दूर हो गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो है मानवता को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुँची है। और उसी के चलते आज का भी हमने वाक्य जो दिखाया, हमारा दिखाने का मकसद ये है कि आज जो लोग बाज़ारों के अंदर भीड़ है और जहां दुकानदार अपने खुद के स्वार्थ के लिए
खुद पर मास्क नहीं लगा रहा है, एक दूसरे के संपर्क में आ रहा है, जबकि गाइडलाइन में बताया गया है और लोगों को अपील की गई है कि किसी प्रकार की कोई भी कोताही न बरते जब तक किसी तरह से इनका परमानेंट कोई इलाज नहीं आता है, वैक्सीन नहीं बन जाती है। और उसके बाद निजी स्वार्थ के चलते भी कई वीडियो हमने बाज़ार की दिखाई। हमारा मोटिव ये नहीं है कि बाज़ार कहीं भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह से, जो कि कोरोना जहां अनलॉक होने के बाद अब अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है, वहीं मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सभी साथियों से हमारा इस वीडियो से दिखाने का मतलब एक ही है कि अभी भी हमें सावधानी और सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तमाम ऐसी अपडेट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहें और ऐसे ही हम आपको तमाम शहर की छोटी बड़ी गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। शुक्रिया।